अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान अशरफ़ी एक बार फिर से सूफ़ी चैनल पर हाज़िर हूँ। अ, एक एक मुलाकात हुज़ूर अशरफ़ुल उलमा अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जीलानी के साथ ये प्रोग्राम सूफ़ी चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। बहुत ही जल्द हुज़ूर वाला की आमद होगी। एक में आप तमाम लोग हुज़ूर अशरफ़ुल उलमा अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जीलानी को आप सलाम दुआ कर सकते हैं और ये खुसूसी प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मुल्क और बहरुल मुल्क में देखा जाएगा। सूफ़ी चैनल के यूट्यूब पर ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। उसके अलावा फ़ेसबुक, ऑल इंडिया बजमे अशरफ और हुज़ूर अशरफ़ुल उलमा अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जीलानी के फ़ेसबुक के पेज में भी ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम बहुत सारे मुल्कों में देखा जा रहा है। तो मैं इंग्लिश में भी बताना चाहूँगा कि वेलकम टू ऑल ऑफ व्यूअर्स ऑफ सूफी चैनल। Very soon, Huzur Asraful Ulma Abul Hasan Sayyid Muhammad Asraf Asrafil Jilani will be live on this channel. Please stay tuned on this channel, and you can connect with Huzur Asraful Ulma Abul Hasan Sayyid Muhammad Asrafil Jilani in this YouTube channel, as well as Facebook All India Bajme Asraf pages. जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा है, तो गुजरात में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम को। तो उनकी गुजराती लैंग्वेज में भी मैं बताना चाहूँगा કે આ પ્રોગ્રામ યુટ્યુબ અને ફેસબુક પેજ પર લાઈવ થાય છે અને ખૂબ જ જલ્દીથી હુજુર અશરફુલ ઉલમા અબુલ હસન સૈયદ મોહમ્મદ અશરફ અશરફી જીલાનીની આમદ થશે। તમે બધા આ પ્રોગ્રામને ખૂબથી ખૂબ શેર કરજો વોટ્સએપ, ફેસબુક અને યુટ્યુબ પર। इस मुख्तसर से वक्त में आइए सबसे पहले आपका एक दो जहाज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बड़े पीर साहब का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना है। तो बड़े पीर साहब के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मैं एक मनकबत पढ़ता हूँ, आप समाअत फरमाएं। बगदाद के दूल्हा महबूब सुबहानी, सुन लो जी गोस पिया बगदाद वाले, बगदाद के दूल्हा महबूब सुबहानी, सुन लो जी गोस पिया, हमको भी दिखला दो सूरत वो नूरानी, सुन लो जी गोस पिया, दस्तगीर रोशन जमीर हक हक पीर रोशन जमीर, आला व बरतर आका ऐसा बना दो हमें, दे दो गुलामी दर की अपना बना लो हमें, मौला अली के दिल भर फातिमा बी के जानी, सुन लो जी गोस पिया, दस्तगीर रोशन जमीर हक हक पीर, दस्तगीर रोशन जमीर, सरकार दो जहां का सदका अता कर दीजिए, अपने करम से आका दामन मेरा भर दीजिए, ऐ दस्तगीर बेशक, ऐ दस्तगीर बेशक
तुम हो पीर लासानी, सुन लो जी गोस पिया, बगदाद बगदाद के दूल्हा महबूब सुबहानी, सुन लो जी गोस पिया, दस्तगीर रोशन जमीर हक हक पीर, दस्तगीर रोशन जमीर कुतुब रब्बानी, तुमने उन्हें खुशहाल किया, चोरों को पल में आका तुमने अब्दाल किया, रब ने अता की तुमको सब पीरों की सुल्तानी, सुन लो जी गौस पिया, बगदाद वाले बगदाद के दूल्हा महबूब सुबहानी, सुन लो जी गौस पिया, दस्तगीर रोशन जमीर हक हक पीर, दस्तगीर रोशन जमीर. बस अब थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हुजूर वाला की आमद होगी. आप सब लोग बने रहिए. जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी दी है, सलाम दुआ भी किया है. माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है. बहुत ही जल्द हुजूर वाला की आमद होगी. आप सब लोग बने रहिए यूट्यूब सूफ़ी चैनल पर, और जो भी लोग फेसबुक ऑल इंडिया बजमे अशरफ पर देख रहे हैं या हुजूर अशरफुल उलमा अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी के फेसबुक पेज में भी ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, तो आप सब लोग बने रहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम को जो लोग जहाँ भी हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सब लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ये ये प्रोग्राम एक खुसूसी मुलाकात, बहुत टाइम हो गया है हुजूर अशरफुल उलमा, आप लोगों ने भी हुजूर वाला की ज़ियारत नहीं की होगी. तो ये एक मुख्तसर सा एक प्रोग्राम है, खुसूसी प्रोग्राम है, सब आप लोगों के लिए ही है. और आप लोग अपने क्वेश्चन्स, अपने सवालात भी हुजूर वाला को कर सकते हैं इस प्रोग्राम में. तो बहुत ही जल्द हुजूर वाला की आमद होने वाली है. आप सब लोग बने रहिए. भी मखदूम पाक के आस्ताने का आप लोग ज़ियारत कीजिए. आस्ताने की वीडियोस आपको दिखाई जा रही है. जर्रा जर्रा तेरा दीवाना है, जर्रा जर्रा तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर जमाना है, जर्रा जर्रा तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर जमाना है. इस फकीरी में भी मैं गनी हूँ, इस फकीरी में भी गनी हूँ मैं, मेरा मुर्शिद मेरा खजाना है. इस फकीरी में भी गनी हूँ मैं, मेरा अशरफ मेरा खजाना है. जज्बा इश्क आम कर दूंगा, जज्बा इश्क आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा. जो भी दुश्मन है मेरे अशरफ का, जो भी दुश्मन है उनका जीना हराम कर दूंगा. मखदूम अशरफ जिंदाबाद, मखदूम अशरफ जिंदाबाद.
اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور والا کی امی جان والدہ ماجدہ کی طبیعت اچھی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی طبیعت بہت اچھی ہے آپ لوگوں کی دعا سے. اور سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سب کی امی جان کے لیے آپ سب لوگ خصوصی دعا کریں، یا سلاموں کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کا بھی ورد کرتے رہے، اور امی جان کے لیے خوب سے خوب دعا کریں. صوفی چینل کے ذریعے یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. بہت ہی جلد حضور والا کی آمد ہوگی. ایک ملاقات یہ پروگرام میں جانشین حضور صوفی ملت حضور اشرف العلماء ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کی آمد بس تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے. آپ لوگ بنے رہیے. اور صوفی چینل کے بارے میں سب لوگ تو جانتے ہی ہیں. یوٹیوب صوفی چینل پر آپ سارے پروگرامز لائیو دیکھتے رہتے ہیں اور جو بھی پروگرام مس آپ سے ہو چکے ہیں وہ سارے پروگرامز آپ یوٹیوب پہ جا کے صوفی چینل کے لنکس جو بھی آپ کو ہم لوگ بھیجتے رہتے ہیں، ہماری ٹیم بھیجتی رہتی ہے، ان پہ سارے پروگرامز اویلیبل ہے. تو وہ سارے پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیے حاضرین، سب لوگوں کو آپ کو ایک ملاقات پروگرام میں حضور والا کی طرف میں لے چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی. آپ تمام احباب نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे तमाम अहबाब, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, काफी दिनों के बाद अपने अहबाब की फरमाइश पर आज मैं सूफी चैनल के जरिए आपके रूबरू हाजिर आया हूं। ये एक ऐसी मुलाकात है हमारी और आपकी कि इस मुलाकात में मैं अपने तमाम अहबाब से, अपने तमाम मुरीदीन से, अपने तमाम मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन से ये दिली दरख्वास्त करना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम है कि इधर मुसलसल तकरीबन 15 दिन से जायद हो गए मैं अपनी वालिदा मखदूमा की अलालत की बिना पर, अचानक उनके बीमार पड़ जाने की बिना पर परेशानियों के आलम में रहा, लेकिन आप लोगों की दुआओं की ये बरकत रही, पंजतन पाक का करम, गौस व ख्वाजा व मखदूम का फैजान, सरकार नूरुलैन की अता, सूफी मिल्लत की दुआएं रहीं कि वालिद मखदूमा मुअज्जमा माशाअल्लाह पहले से काफी बेहतर हैं और दिन ब दिन सेहतयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। मैं जानता हूं कि इस दरमियान मेरे बहुत से अहबाब ने, हजार हजार की तादाद में लोगों ने मुल्क और बैरून मुल्क मुझसे राब्ता करना चाहा। बहुत से लोगों के फोन आए, दीगर अहबाब से राब्ते में रहे लोगों। मैं अपनी इन मसरूफियात की बिना पर उनसे रूबरू ना हो सका, गुफ्तगू ना कर सका। मुझे एहसास है इन सारी चीजों का कि आप बहुत परेशान हुए। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ा इत्मीनान है। बस आप यूं ही दुआ फरमाते रहें, दुआ करते रहें कि वालिद मखदूमा को अल्लाह तबारक व तआला सरकार शाह सिमना के सदके व तुफैल दिन ब दिन और भी सेहत अता फरमाए। कल ही मैं
लखनऊ से शाम में किछोछा शरीफ पहुंचा और आज एक मुलाकात में आपके रूबरू हूं मैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी बखैर होंगे। इस दरमियान बहुत से लोगों के उलमा, मशाइखीन, मुरीदीन व दीगर अहबाब के इंतकाल की खबरें भी मेरे पास दीगर जराए से आती रही। यकीन जाने हर एक के लिए ये फकीर अशरफी दुआ गो रहा अपने मौला की बारगाह में कि बारेला कभी भी, ए अल्लाह, मौत तो बरहक है, लेकिन मां बाप का साया बच्चों के सरों से कभी जुदा मत करना। हर एक के लिए दुआएं होती रहीं। जो बीमार हैं उनकी सेहतयाबी के लिए, जो इंतकाल कर गए उनकी बख्शिश के लिए, उनकी नजात के लिए अपने मौला की बारगाह में मैं दुआएं करता रहा। ये 2020 का पूरा साल यूं ही परेशानियों में, तकलीफों में गुजर गया। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ है कि मौला, हर आने वाला वक्त गुलामान मुस्तफा के लिए बेहतर से बेहतर बना। और ये जो तकलीफ, ये जो परेशानियां कोविड की पूरे आलम इस्लाम में फैली हुई है, बारेला तो अपने फजल करम से, अपने महबूब की अता से इसे पूरी उम्मत मुस्लिमा से दूर फरमा दे और हम सबों के लिए बेहतर से बेहतर सबब पैदा फरमा। मैंने आप तमाम अहबाब से और मेरे जितने भी इदारे हैं, उन इदारों के तमाम अपने तलबा, अपने तमाम असातिज़ा, तालिबात, मुअल्लिमात, समों से मैंने वालिदा की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की थी। तमाम मुरीदीन से किया था, अहबाब से किया था। आप सबों ने दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल फरमाया। उन्हें सेहतयाबी नसीब हुई। मैंने दुआ की दरख्वास्त आप तमाम अहबाब से की क्यों, जरा उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। दुआ तो हर एक को करना चाहिए, हर मोमिन के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के लिए दुआएं करे, लेकिन अपनी वालिदा के लिए मैंने क्यों खुसूसी दुआ कराई और क्यों करना चाहिए? अजीजों, आशिकों, वल्लाह मुझे जरा सा भी खौफ नहीं आता मौत का, मरने का जरा सा भी खौफ नहीं है। आखिर जाना है, इस दुनिया से तो जाना ही जाना है। हम लाख रबे इस्तेमाल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इस कायनात से तो जाना ही जाना है। मुझे मौत का जरा सा भी डर नहीं है, जरा सा भी डर नहीं, राई के दाने के बराबर भी डर नहीं है, क्योंकि ईमान है कि मरना है।
तो मौत का डर नहीं है और इसका डर सताता भी नहीं है। जो डर इस बात का रहता है डर सिर्फ इस बात का, खौफ जो सताता है सिर्फ इस बात का कि ये जिंदगी बिन मां के फजूल है। डर सताता है बिन मां के रहने पर, डर सताता है बिन मां के रहने पर, अपना नहीं सताता। हमें क्या होगा, हमें जो होगा वो बेहतर होगा, जो हमारी किस्मत पे लिखा है मौला बेहतर करेगा। इसलिए मैंने आप तमाम अहबाब से एक दरख्वास्त की कि मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपनी मां की हयात के लिए, अपनी मां की जिंदगी के लिए आपसे दुआ कराता हूं कि बिन मां के इस दुनिया में रहना बड़ा ही मुश्किल मरहला है। क्यों? मां ही वो एक अजीम नेमत है कि लाख अपने बेटे को अपनी जबान से कुछ भी कह दे, लेकिन दिल में अपनी औलादों के लिए बुरे ख्यालात नहीं रखती, अच्छी सोच रखती है, अच्छी फिक्र रखती है। दुनिया में कोई भी इखलास और मोहब्बत के साथ नेक मशवरे नहीं देता, चाहे वो अजीज व कारिब हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो। जितना इखलास, जितनी मोहब्बत, जितने प्यार से सलाह मशवरे मां दिया करती है। तो इस दुनिया में बेहतरीन मशवरा देने वाली वो कौन है? वो है मां। बेहतरीन दुआ देने वाली वो कौन है? मां। बेहतरीन निगहबान कौन है? मां। बेहतरीन सरपरस्त कौन है? मां। कौन है? वो तो मां ही तो है। अरे मां तो वो है कि जिसकी दुआओं की जरूरत, जिसकी निगहबानी व सरपरस्ती की जरूरत मूसा अला नबीना जैसी जलीलुल कद्र शख्सियत को भी हुआ, उस पैगंबर इस्लाम को भी मां की दुआओं की जरूरत, पैगंबरों को भी दुआओं की जरूरत, रसूलों को भी दुआओं की जरूरत। किसकी? मां की दुआओं की जरूरत। वाह! आपको मालूम होगा, बहुत आपने सुना होगा अपने उलमा मशाइखीन की ज़बानी। अक्सर मैं भी अपनी महफिलों में इस चीज को बयान करता रहता हूं कि मां के बिन जिंदगी अधूरी है। हमें मौत का खौफ नहीं सताता, हमें उस दिन का खौफ सताता है कि मां मुझ में ना रहे। क्यों? हजरत मूसा अला नबीना रब से हम कलाम होने के लिए हमेशा कोहे तूर पर जाया करते थे। एक दिन रब से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की तरफ चले, अभी घर से बाहर निकले ही थे, गैब से निदा आई, मूसा ठहर जाओ। मूसा अला नबीना ठहर गए, फिर आगे बढ़े। गैब से निदा आई कि मूसा अपने कदम को संभाल संभाल कर उठाओ। मूसा ठहर गए, घबरा गए, फिर आगे बढ़े। ऐसे ही बढ़ते रहे, गैब से निदाएं आती रही। मूसा अपने कदम को संभाल संभाल कर उठाओ, अपने कदम को संभाल कर उठाओ।
हजरत मूसा अलैहि नबीना ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं हमेशा तुझसे हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर आता हूं। अपने घर से जब निकला कोहे तूर की तरफ चला, ए बारे अल्लाह, घर से लेके कोहे तूर तक, कोहे तूर से लेके घर तक कभी मेरे साथ ऐसा मसला पेश नहीं आया कि ये निदाएं आई हों या सदाएं आई हों कि मूसा संभल के कदम उठाना, बहुत संभाल के कदम को उठाना। ए बारे अल्लाह, आज ये बार बार तंबीह क्यों कि मूसा संभल के चलना, मूसा संभल के चलना। बारे अल्लाह, क्या वजह है? ए अल्लाह, क्या राज है? कौन सी मसलियत है ये? हज़रत मूसा अलैहि नबीना का अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, गायब से निदा आई, हाय मूसा, बहुत संभाल संभाल करके अपने कदम को रखो। मूसा अलैहि नबीना ने फिर रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला क्या बात है? निदा आई, ए मूसा, आज से पहले जब भी तुम निकला करते थे अपने घर से कोहे तूर की जानिब मुझसे हम कलाम होने के लिए, तो जब तुम अपने घर के बाहर निकला करते थे मुझसे हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की तरफ आते थे तुम, तो घर पे जो तुम्हारी ज़ईफ मां है, जो ज़ईफ मां है, फौरी मेरी बारगाह में सजदारेज हो जाती, सजदारेज हो जाती, सजदे में चली जाती और मेरी बारगाह में तड़प तड़प कर अर्ज करती, ए अल्लाह, मेरा मूसा कोहे तूर की जानिब चला है तुझसे हम कलाम होने के लिए। बारे अल्लाह, मूसा की हिफाजत फरमाना, बारे अल्लाह, मूसा के कदमों की हिफाजत फरमाना, बारे अल्लाह, मूसा की निगहबानी फरमाना। ए मूसा, जब जब तुम अपने घर से मुझसे हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की तरफ आते, मुझसे हम कलाम होने के लिए आते, तो तुम्हारी मां तुम्हारे घर में, अपने घर में सजदारेज होकर तुम्हारी आफियत के लिए दुआएं करती रहती और उस वक्त तक दुआओं का सिलसिला जारी रहता जब तक कि तुम अपने घर में वापस ना आ जाते। लेकिन ए मूसा, जब आज तुम अपने घर से निकले मुझसे हम कलाम होने के लिए, मुझसे हम कलाम होने के लिए तुम अपने घर से निकले, इधर तुम निकले थे कि उधर तुम्हारी मां की रूह परवास कर वह इंतकाल कर गई। ए मूसा, अब इस रूए जमी पर तुम्हें दुआएं देने वाला कौन है? तुम्हारी खैरियत को जानने वाला कौन है? तुम्हारी आफियत के लिए दुआएं करने वाला कौन है? तुम्हारी निगहबानी के लिए दुआएं करने वाला कौन है? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीज मुरीदो, मुहिब्बीनो, अहबाब, अज़दका, दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे मुकद्दस भाइयों बहनों, सोचो सोचो, इस वाकये से इबरत हासिल करो, डीपली जाकर के दिल की गहराइयों से इसे समझने की कोशिश करो। मां कितनी अजीम नेमत है। डर मौत का नहीं लगता, डर मां के बिछड़ने का लगता है। इसीलिए हर लाइक फाइक बेटा हमा वक्त खुद अपनी मां की सेहतयाबी के लिए, अपनी मां की जिंदगी के लिए दुआएं करता कराता है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में रिश्तेदार, अजीज व कारिब, अहबाब व अज़दका मसलहतन मिल सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, लेकिन मां की दुआ में कोई बनावट नहीं होता, कोई मसलहत नहीं होती, उसे कोई लालच नहीं हुआ करती। बस वो तो यही देखना चाहती है कि मेरा गुलशन आबाद रहे, मेरा बेटा आबाद रहे, मेरी बेटियां खिलती फूलती रहें, मेरी नस्लें आबाद रहें, मेरा अपना घर आबाद रहे। एक एक लम्हा हम भूल सकते हैं, लेकिन मां अपने बेटे को नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। हम
कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो सकता है कि हम गफलत की जिंदगी गुजार लें, लेकिन माँ एक ऐसी अजीम नेमत है जो गफलत की जिंदगी नहीं जीती, बल्कि एक एक लम्हा अपनी औलादों को अपने सीने से ऐसे ही करीब रखती है जैसे उसने परवरिश के वक्त करीब रखा था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीज मुरीदीन, मेरे अजीज भाइयों, मेरी अजीज बहनों, मेरे अजीज व अकारिब, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी गुलामान गौस व ख्वाजा व मखदूम हैं, जितने भी सुल्तान तारिकुल सल्तनत महबूब यजदानी, मखदूम सुल्तान शेषफ जहांगीर सिमदानी के अकीदतमंद फॉलोवर्स चाहने वाले हैं, जितने भी उनके दर के गुलाम हैं, जितने भी उनके दर से वाबिस्ता है, जितने भी मेरे मुरीदीन और मुतवस्सिलीन हैं, मैं सबसे अपनी दिली दरख्वास्त करता हूं, अगर माँ बाहयात है तो अपनी माँ की कदर करो, अपनी माँ की इज्जत करो, अपनी माँ से प्यार करो, एक एक लम्हा अपनी माँ की दिलजोई करो। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में ना रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त, कसरत से कुरान अजीम की तिलावत करें, कसरत से आयत तैयबा की तिलावत करें, कसरत से कलमा तैयबा की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ के अपने वालिदैन के इसाले सवाब करें, अपने अहबाब के लिए इसाले सवाब करें। तुम इधर सवाब करोगे, उधर उनकी कब्र, वो अपनी कब्र अनवर से तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। ये अल्लाह, मेरे बेटे ने ये तोहफा भेजा है मौला, इसके तवस्सुल से मेरे बेटे को आबाद रखना, मेरे बेटे को सदशादाब रखना, हर हर मंजिल पर कामयाबी अता फरमाना। लिहाजा अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मां बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। इस नेमत को अगर है तो बहुत बचा के रखो, बहुत संभाल के रखो, एक एक पल खिदमत करो। वो कुछ बोल दे, उनकी बातों पर मत जाओ, बल्कि ये सोचो जो कहा है वो दुआ है तुम्हारे लिए, वो दुआ है। अरे मैं तुम्हें बताता चलूं, आज के माहौल में, आज के माशरे में तो अजब अजब तरह की बातें लोगों के दरमियान आ रही हैं और आती रहेंगी। हमें उन सारी बातों की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, हमें तो अपनी मां को देखना है। ऐसी सी बातें आती हैं कि फला नाराज हो गया तो आकबत बर्बाद हो जाएगी, फला ने बद्दुआ दे दी तो तुम हिलाक हो, तबाह हो, बर्बाद हो जाओगे। सुनो सुनो, तुम्हारे हक में, तुम्हारे हक में उस वक्त तक किसी की दुआ कबूल हो ही नहीं सकती, इत्मीनान रखना। उस वक्त तक किसी की दुआ कबूल हो ही नहीं सकती जब तक कि तुम्हारी मां तुमसे खुश ना हो। और अगर मां खुश नहीं है तुमसे तो पूरी कायनात के सालिहीन मिल करके तुम्हारे लिए दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। और अगर मां खुश है, मां खुश है, तो एक चलता फिरता फकीर दीवाना भी तुम्हारे लिए दुआएं कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। लिहाजा जिसकी नाराजगी में रब की नाराजगी है, जिसकी रजा में अल्लाह उसके रसूल की रजा है, हम उसे पहले राजी करें, हम पहले उसे राजी करें, हम उसे राजी करें। अशरफ मियां को राजी करने से पहले अपने मां बाप को राजी करो, अपने मां बाप को राजी करो। वो राजी है तो सब राजी, मां बाप राजी हैं तो सब राजी। वो खुश है तो पीर की दुआ भी असर करेगी, और अगर मां बाप खुश नहीं है तो तुम्हारा पीर लाख तुम्हारे लिए दुआएं कर ले, उसका कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। पीर की भी दुआ उसी वक्त कबूल होती है जब मां बाप तुमसे खुश, अपने औलादों से राजी हो। तो अब
बेहतर यही है, बेहतर यही, किसको किसको राजी कहां कहां करते चलोगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी है। ऐसे को राजी कर लो जिससे पंजतने पाक राजी हो जाए। तो वो कौन है? वो है माँ बाप। माँ बाप को जिसने राजी कर लिया, जिसने राजी कर लिया, राजी कर लिया, उसने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया। तो अजीजा ने मिलत इस्लामिया, मेरे अजीज, मेरे तमाम चाहने वालों, बस दुआओं का सिलसिला कायम रखना, मोहब्बत और प्यार की निगाह से हर एक को देखते रहना, और विरद जुबान ये रखना, ली खमसतुनतफी बिहा हर अलवबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। इसे जारी रखना, इसे जारी रखना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर तरह की आफतों बलाओं से नजात पाते रहोगे। मैं अपने तमाम मुल्क और बैरून मुल्क तमाम मुरीदीन से, अपने तमाम चाहने वालों से ये दिली दरख्वास्त करता हूं कि वालिदा मखदूमा की सेहत सलामती के लिए, मेरी सेहत सलामती के लिए दुआएं करते रहिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यह फकीर अशरफी कल अपने जद्दे करीम गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान से शब जहांगीर सिमनानी की बारगाह में हाजिर होगा। वहां आप सबों का हम सलाम और नजरानी अकीदत पेश करेंगे, दुआएं करेंगे आपकी सेहत सलामती के लिए। अल्लाह ताला इस रुए जमीन पर किसी का मुहताज ना बनाए। कोरोना बड़ी तेजी के साथ फिर पैर जमा रहा है मुल्क व बैरून मुल्क, लेकिन एहतियात का पहलू कायम रखें। घरों में पाबंदी से, जिस तरह से मैंने कहा था आपको, अजान देते रहिए, सूरह बकरा शरीफ का विरद करते रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप भी महफूज रहेंगे, आपके अहबाब भी महफूज रहेंगे। आखिर में मैं अशरफ सिमना एकेडमी की जानिब से और ऑल इंडिया बज़्म अशरफ की जानिब से और अपनी जानिब से अपने उन तमाम अहबाब के गम में मैं बराबर का शरीक हूं, बराबर का शरीक हूं। जिनके अहबाब, रिश्तेदार, जिनके वालिदैन, जिनके बच्चे इस कोरोना वायरस का शिकार बनकर इस दुनिया से कूच कर गए, अपने रब हकीकी से जा मिले, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मरहुमीन की मगफरत फरमाए। पंजतन पाक गौस ख्वाजा और मखदूम के सदके तुफैल उन सबों की कब्र को बुक्के नूर बनाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, और जो बीमार है मौला उन सबों को सेहत कामिला व आजिला व दराजी उम्र इल्म नाफिया अता फरमा। तो बस इस बात के साथ, इस एक मुलाकात के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं कि अपनी मां की कद्र करो, अपनी मां की इज्जत करो, अपनी मां का एहतराम करो, अपनी मां से प्यार करो। इंशाअल्लाह ये प्यार, ये एहतराम, ये मोहब्बत दुनिया में भी तुम्हें काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। अल्लाह हम सबों को सलामत रखे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही, जल्द ही हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
फी अमानिल्लाह, शब बखैर।